हरे कृष्णा। शुक्रवारी जो भक्ति वृक्ष जो शास्त्रों के ऊपर हम चर्चा करते हैं वैज्ञानिक रूप से, जो साइंस है, भक्ति ये प्रोसेस है जिसके द्वारा हम भगवान को विज्ञान रूप से जानते हैं। और ये भावुकता नहीं है। इसलिए यहाँ पे जैसे विज्ञान में हमें अलग अलग पढ़ाई रहती है तो वो ज्ञान कहलाता है। और उसके बाद हम प्रयोग जो लैब में प्रयोगशाला में जाके जो पढ़ाई हमने की है वो पढ़ाई हम हमारे रियलाइज होने के लिए हमारे इंद्रिय द्वारा, हमारे मन द्वारा, अनुभव द्वारा, थिंकिंग द्वारा हम रियलाइज करते हैं, जिसे विज्ञान कहते हैं। तो वही ये ज्ञान और विज्ञान जो हम हमारे जीवन में जो शास्त्र की कथन है वो हम विज्ञान रूप में अनुभव करते हैं। और ये शास्त्र बहुत ही जरूरी है, जो सिर्फ भावुकता नहीं है। तो यहाँ पे भावना तो आवश्यक है कि जैसे भगवान के हम प्रेम करते हैं, और इसका एक विज्ञान है कि भगवान को क्यों प्रेम करना चाहिए। जो हमने पहले 2 सेशन में देखा कि भगवान ये वृक्ष के समान है, सब जीवों के, इनफैक्ट जो जीव और पर जो मटेरियल थिंग है, भौतिक चीज है, जहां पे हर जो वस्तु में, हर परमाणु में, हर अणु में भगवान का अस्तित्व है। तो हर वस्तु में भगवान, वहां पे भगवान की उपस्थिति है, बस हमें अनुभव करना है। तो हम ये भगवान को जब वृक्ष के द्वारा जड़ को हम पानी देते हैं तो अपने आप सब जो जीव है, जैसे वृक्ष के पत्ते हैं और जो फल है, फूल है, उन तक हम पहुंच सकते हैं। और ये विधि ही ये भक्ति कहलाती है। इसलिए ये विज्ञान के रूप में आधारित है। और यहाँ पे हम हमारे जीवन में जो कष्ट के अनुभव करते हैं, हमारे जीवन में जो हर कोई जीव यहाँ पे त्रस्त है, बहुत ही स्ट्रेस है, और हम सब एक खुशी के लिए और आनंद के लिए यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। और ये सही में खुशी क्या है, ये आनंद क्या है, हमारे जीवन में दुख क्या है। और यही एक प्रोसेस है कि हम भगवान को जानेंगे, भगवान को प्रेम करेंगे। तो ये विज्ञान है जिसके द्वारा हम जो हमारे जीवन में परिवर्तन देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। इसलिए शास्त्रों का प्रमाण और शास्त्र के ऊपर चर्चा, जैसे हम हर कोई जो एकेडमिक फैकल्टी हमें स्कूल में पढ़ाई जाता है, जो पढ़ाई है, तो उसके ऊपर इतना सारा जो रिसर्च चलता है, उसके ऊपर परीक्षा ली जाती है, वैसे ही सारे विज्ञान का स्तोत्र, ज्ञान का जो स्तोत्र उगम है, जो हमारे वैदिक संस्कृति के शास्त्र है, जो है भगवत गीता और भागवतम, इसके ऊपर ही चर्चा होना जरूरी है। ज्ञान रूपी, विज्ञान रूपी, कि क्या है इसका कथन और हमारे जीवन में हम और उनका क्या संबंध है, कितना व्यवहारिक है। तो इसके ऊपर ही हम यहाँ पे शास्त्र के ऊपर चर्चा करते हैं, उसे भक्ति वृक्ष कहलाते हैं। और वो हम चर्चा द्वारा यहाँ पे हम अपने जीवन में खुद अनुभव करते हैं। इसलिए हम प्रथम जो आज का विषय है जो हमारा चल रहा है, आत्म साक्षात्कार क्या है। तो हम सारे साक्षात्कार, जैसे हमें समझता है कि साक्षात्कार का अर्थ है चमत्कार, जो हम खुद अनुभव करें। तो आत्म साक्षात्कार सही में है क्या चीज। जैसे हमने नंदी को दूध जो पीने का जो प्रयोग चल रहा था और उसके लिए सारे आकर्षित हुए थे, तो सही में हम जो इंद्रिय के द्वारा अनुभव करते वही विज्ञान है। तो वही हम आज के जो श्रृंखला है वही कंटिन्यू कर रहे हैं कि आत्म साक्षात्कार का अर्थ क्या है, कैसे हम अनुभव करें कि आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति क्या होता है। और हम भी उसका अनुभव कर सकते हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। जो हमारी चर्चा है जो शास्त्र के आधारित पे है। तो इसलिए हम प्रथम गुरु को संतुष्ट करेंगे, भगवान को संतुष्ट करेंगे, उनके लिए हम याचना करेंगे प्रार्थना द्वारा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः।
नमो विष्णुपदाय कृष्णापिष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्यम ईश्वरम। हरे कृष्ण। तो आज के चर्चे का जो विषय है हमारा जो है आत्म साक्षात्कार। ये विधि क्या है, आत्म साक्षात्कार का अर्थ क्या है और आत्म साक्षात्कार सही में हमारे जीवन में हम अनुभव कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का जो चर्चा क्षेत्र है भक्ति रूप से शास्त्रों के हम शास्त्र के प्रमाण को यहाँ पे जो ज्ञान और विज्ञान के रूप में चर्चा करते हैं। तो आत्म साक्षात्कार जैसे हम कोई भक्तिमय जो हम विधि विधान पालन कर रहे हैं, जैसे हम सवेरे जल्दी उठते हैं, सवेरे उठने के बाद हम भगवान को नमस्कार करते हैं, भगवान का हरि नाम माला के ऊपर जप करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं तो और कुछ नियम पालन करते हैं। तो ये शास्त्र में जो विधि विधान आते हैं उसका जो जीवन में परिवर्तन होता है कि जैसे कोई व्यक्ति ये सारा प्रोसेस विधि विधान करता है तो उसे हमें भी पूछा जाता है कि आपने भगवान को देखा है। तो ऐसा लगता है आत्म साक्षात्कार का अर्थ ये साक्षात्कार जो पुरुष रहते हैं, व्यक्ति रहते हैं जो इतना सारा विधि विधान जीवन में फॉलो करते हैं तो वो बहुत अभी प्रगत हो गए। तो प्रगत का अर्थ क्या है कि वो आत्म साक्षात्कार। ये अगर हम नाम भी सुनते हैं तो हमें लगता है कि आत्म साक्षात्कार का अर्थ है इसको भगवान देखते हैं, तो भगवान का दर्शन इन्होंने लिया है। और हर कोई व्यक्ति, क्योंकि हम सारी चीज जो है हमारा ज्ञान के लिए हम जिज्ञासु रहते हैं, लेकिन भगवान क्या चीज है, सही में भगवान का अस्तित्व है। और अगर अस्तित्व है तो हमें बस इतना ही मालूम है कि वो हमें आंखों से दिखना चाहिए। जो हमारे 5 ज्ञानेंद्रिय है उनसे हम अनुभव करते हैं भगवान को, और वही एक आत्म साक्षात्कारी है। तो यही आज के चर्चा में हम आज के जो सेशन में चर्चा करने वाले हैं। तो आत्म साक्षात्कार का अर्थ है कि सबसे प्रथम कि आत्मा का साक्षात्कार, कि हम आत्मा है, सामने वाला व्यक्ति जो जीवित है वो आत्मा है, वो साक्षात्कार करना या रियलाइज करना। और ये रियलाइज करके हम जीवन व्यतीत करते हैं। उसके ये स्तर कब आता है, जब हमें शास्त्र में एक विधि आती है कि अलग अलग विधि है। जैसे कर्म कांड आता है तो अलग अलग जो विधि विधान आते हैं, यज्ञ आते हैं, जो कर्म कांड के अलग अलग विधि विधान आते हैं, वो एक विधि है, हमने पिछले सेशन में दिया। एक ज्ञान, ये ज्ञान योग है कि हम बहुत ही क्या है, ज्ञान से हम भगवान को या आत्मा को समझ सकते हैं, वो एक विधि है। तीसरी विधि है ध्यान द्वारा। आज बहुत ही ये विधि जो है कि मेडिटेशन करना, तो मेडिटेशन करना, ध्यान करना, ये विधि के लिए सारे अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमें ऐसा क्यों, हम त्रस्त है भौतिक जीवन में और हर कोई यहाँ पे अशांत है और हर कोई चाहता है कि मुझे शांति मिले। और शांति के लिए बहुत ही स्ट्रेस है और हम साइकेट्रिक के पास भी जाते, वहां पे बहुत सारे दवाई और उसके बाद साइड इफेक्ट भी रहते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि एक तो हम बीमारी ना हो, ऐसे साइकेट्रिक डिप्रेशन एंजाइटी हम खुद अनुभव कर रहे हैं और उसका जो रूप है वो बीमारी में नहीं परिवर्तन हो। इसलिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसलिए हम पहले से ही ऐसा कुछ ध्यान, जैसे मन बहुत चंचल है, सारा चीज मन की बीमारी होती है, ये स्ट्रेस टेंशन अनुभव कर रहे हैं वो सारा मन के द्वारा होता है। इसलिए हम ध्यान की विधि के लिए, मेडिटेशन की विधि के लिए हर कोई जिज्ञासु और बहुत ही
उनको लगता है ये ऐसी विधि है कि जिसके द्वारा हम सही में हमारा मन शांत कर सकते हैं। हम मन शांत करके हम खुद को एक अनुभव कर सकते हैं जिसके द्वारा हम ऐसे स्ट्रेस, एंजाइटी, ये बीमारी का शिकार न हो। अगर शिकार हो रहा है तो हम जल्दी से उससे क्या हो, मुक्त हो। इसलिए प्रक्रिया के लिए बहुत आकर्षक रहते वो ध्यान विधि है, ध्यान योग है। और चौथा जो प्रक्रिया है वो है भक्ति योग। तो भक्ति ये भगवान को जानने के बाद ऐसे भी व्यक्ति आत्म साक्षात्कारी एक प्रगत व्यक्ति है, वो भी शांति का अनुभव कर सकते हैं। तो वो है भक्ति योग। तो हम देखें कर्मकांड, जैसे विधि विधान को स्ट्रिक्ट फॉलो करना, यज्ञ करना, उसके द्वारा हम एक प्रगत हो सकते हैं। और जिसके द्वारा ये सारी चीज हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको जीवन में शांति चाहिए, आनंद चाहिए। और हम सब कुछ कर रहे हैं, हमारा कर्म कर रहे, कर्तव्य कर रहे, लेकिन ऐसा कुछ है लैकिंग हमारे जीवन में हर कोई यहाँ पे त्रस्त है। और इसलिए हम ऐसी कुछ विधि प्रणाली के लिए हम लालायित रहते कि सब कोई ट्राई कर रहे हैं, लेकिन हमारे शास्त्र में अनुभव द्वारा हम अलग अलग अनुभव करके फिर हम एक प्रणाली स्वीकार करते हैं। वो एक चौथे जो अलग अलग मार्ग है, जैसे सुन के ही उसके ऊपर विश्वास करना, वो प्रणाली अपने जीवन में लाना, वो एक प्रणाली है। दूसरी प्रणाली है कि सुनने के बाद विश्वास नहीं तो देखने के बाद ये व्यक्ति ने ऐसी प्रणाली अपने जीवन में स्वीकार की और उसके जीवन में देखो कितना परिवर्तन हो रहा है, वो कितना शांत है, संयमित है और उसको वो बिना स्ट्रेस ले, टेंशन ले सारा कर्तव्य अपने आप निभा रहा है और बहुत आनंदी दिख रहा है। वो एक देखने के बाद हम वो प्रणाली स्वीकार करते। और तीसरा है कि हमें सुनने के बाद कि ऐसा करना चाहिए, तब आपके जीवन में परिवर्तन होगा और आप जीवन में जिसके लिए त्रस्त है वो जो त्रस्त से मुक्ति होंगे और आपके जीवन में आनंद अनुभव करेंगे। वो सुनने के बाद नहीं, देखने के बाद नहीं, उसके बाद खुद अनुभव करेंगे। हमें इतना विश्वास नहीं है तो हम हमेशा हमारे बुद्धि, मेरे अनुसार, मेरे विचार अनुसार तो मैं ये स्वीकार नहीं करता, लेकिन अनुभव कि हम टेस्ट करेंगे और खुद अनुभव लेंगे कि सही में परिवर्तन हो रहा है और तब हम वो प्रक्रिया को स्वीकार करेंगे। तो हम ये तीसरे नंबर के कैटेगरी में आजकल हम देखते हैं। तो हम हर कोई अनुभव करता है कि हम कुछ कर्मकांड करते। कर्मकांड का अर्थ क्या है कि जीवन में इतना प्रयास कर रहे फिर भी सफलता नहीं आ रही। बहुत ही जैसे मुझे कुछ नौकरी चाहिए परमानेंट, या परमानेंट नौकरी मिली है लेकिन अचानक कुछ हो जाता है, सस्पेंड का ऑर्डर आता है। मैं बहुत ही क्या होती है उसमें, क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होना हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी है। और वो सबसे अगर हिल जाता है तो हम भी हिल जाते हैं। तो हम देखते हैं ऐसा क्यों हुआ, हमने तो कुछ नहीं किया, हम बराबर सब कर रहे थे, फिर ऐसा क्यों हुआ। इसलिए हम ज्योतिष विद्या के पास जाते, वो कोई कर्मकांड बोलता है, बोला जाता है कि आपका ऐसे ऐसी दशा है और आपके ऐसा ऐसा है, आपने ये पूजा विधि करना चाहिए, ये देवी देवता की उपासना करना चाहिए, तो उसे कर्मकांड कहते हैं। वो एक विधि है क्योंकि हमें जीवन में त्रस्त है और अनुभव के बाद कि हमारे जीवन में ऐसा हुआ इसलिए प्रक्रिया ली। और कोई पहले से ही कि मुझे ऐसा वक्त नहीं आना चाहिए कि ऐसा होता है, इसलिए पहले से मैं प्रक्रिया करूं, कुछ कर्मकांड करूं। और वो एक प्रकार के लोग रहते हैं। तो ये कर्मकांड ये चीज है, यज्ञ, जिसके द्वारा पहले से ही हम हमारे जीवन में कोई बाधा ना हो इसलिए करते हैं, या हमारे जीवन में कुछ आता है और किसने, जो शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र भी एक विद्या है और उनके गाइडेंस से हम कर्मकांड करते। कोई व्रत, सोमवार का व्रत हो, गुरुवार का व्रत हो, कोई पूजावधि है, शंकर की उपासना है, उनका अभिषेक करना है, वो एक कर्मकांड है। लेकिन आज जो आधुनिक जो हमारी पीढ़ी है वो देखते हैं कि ये तो मूर्ति है, रोज आप अभिषेक करते हैं और उसकी पूजा करते, उपास करते, क्या देखा है आपने सही में मूर्ति में है कुछ अस्तित्व। और ये एक श्रद्धा के ऊपर है, लेकिन उसके लिए वो विश्वास नहीं करते हैं, तो यहाँ पे अंधश्रद्धा का नाम दिया जाता है। लेकिन जो व्यक्ति कर रहा है उसके जीवन में ऐसा अनुभव आया है, इसलिए वो कर रहा है वो प्रक्रिया, तो इसलिए वो कुछ पाने के लिए कर रहा है, उसे कर्मकांड कहते हैं। तो वो अनुभव के बाद कर रहा है, कोई हमारे जीवन में ऐसा ना हो इसलिए पहले से कर रहा है, तो वो कर्मकांड की विधि है। ज्ञान जो योग है, ज्ञान की योग है, तो जो बहुत ही जानना चाहता है, जिज्ञासु पर, ये
प्रकृति ऐसे क्या है, मेरे जीवन में ऐसे परिवर्तन क्यों हो रहा है, ना चाहते हुए भी मैं इतना प्रयास कर रहा हूं, फिर भी मैं मेरे जीवन में सफल क्यों नहीं हो रहा हूं, और सफल होने के बाद क्षणिक रूप से कभी भी वो अस्थिर रूप से मेरे जो मैंने इतना पाया वो मेरे से छीन लिया जाता है। तो ऐसा क्या है, इसकी खोज करने के लिए ज्ञान के माध्यम से वो ढूंढने का प्रयास कर रहा है, वो है ग्रंथों के ज्ञान के माध्यम से। ये सिर्फ ज्ञान की प्रोसेस है। तो ये ज्ञान द्वारा वो शास्त्रों का अध्ययन करके ये कोशिश कर रहा है कि क्या है ये इतना अस्थिर जीवन क्या है। और तीसरा जो व्यक्ति है ध्यान के माध्यम से, कि ध्यान से माध्यम से भी कोई बहुत त्रस्त हो रहा है, बहुत टेंशन है, स्ट्रेस है, सारा इलाज कर रहा है, लेकिन मन है ना शांत नहीं हो रहा है, तो ध्यान की प्रक्रिया से वो शांत करने की कोशिश कर रहा है। और दूसरा मेरे जीवन में ऐसा ना हो इसलिए पहले से ही रोज ध्यान करना चाहिए, इसलिए वो प्रोसेस कर रहा है। लेकिन ये चौथा जो है भक्ति योग, तो ये भक्ति योग हमारे खुद संस्कृति में ये योग प्रणाली जो भक्ति योग है, कि भक्ति का अर्थ क्या है, भगवान को निस्वार्थ अन्य अभिलाषिता शून्य, कि भगवान हमारे पिता है और भगवान ही सब कुछ हमारे जीवन में, मेरे माता पिता भी भगवान ने मुझे दिए, ये जीवन में मैं आया हूं ये भगवान ने ही मुझे शरीर दिया है। तो ये ऐसा हमारा संस्कृति है और निस्वार्थ रूप से हम भगवान की सेवा करते, पूजा करते, उसे भक्ति योग कहते हैं। तो ये इसके लिए किससे प्रेम करना चाहिए, और ये जो प्रेम है ये सेंट्रलाइज प्रेम है, भगवान को प्रेम करेंगे और तो सारे जीवों के प्रति अपने आप प्रेम जागृत होता है। ये भक्ति योग की प्रोसेस है, वो हमारे वैदिक संस्कृति में जो पहले से है, इसलिए हमें बचपन से सिखाया जाता है। इनफैक्ट हम गर्भ में रहता है तो गर्भ संस्कार किए जाते हैं, जिससे भगवान से और हमारा संबंध प्रस्थापित किया जाता है। जन्म के बाद शुरू में हम भगवान के सामने हमें हमारे माता पिता लेके जाते हैं, दर्शन करवाते, फिर अन्नप्राशन संस्कार, पहला जो अन्न है वो भगवान को पहले अर्पण किया जाता है, उसके द्वारा हमें वो दिया जाता है। ये सारे जो विधि है, तो वो सारे संस्कार जो है वो उसका एक ही प्रयास रहता है कि हमारा और भगवान का जो नाता है, भक्ति योग उसे कहते हैं, कि वो नैसर्गिक, बिना अन्य अभिलाषिता शून्य, कोई ये हमारा समर्पण है, और हम भगवान पिता है और हम पुत्र है, और भगवान के द्वारा ही सब कुछ आता है, और ये प्रक्रिया है भक्ति योग की प्रक्रिया। तो ये भावुकता नहीं है, इनफैक्ट भावुकता इसका अर्थ है कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो प्रेम की वजह से कर रहे हैं, और प्रेम का सबसे बड़ा सेंटर है भावना। तो ये प्रेम ये सिर्फ मेंटल स्पेक्यूलेशन के, मुझे तर्क से मुझे मेरे पिता, ये मुझे बताया गया ये मेरे पिता है इसलिए मैं पूजा करता हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे बताया गया है, और ये सिर्फ फिलोसॉफिकल मुझे समझा है ज्ञान द्वारा, लेकिन ज्ञान द्वारा समझता है, लेकिन एक जीवात्मा को आदान प्रदान करने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेम की भावना उत्पन्न होती है, और वो भावना द्वारा वो तत्व ज्ञान से समझता है ज्ञान द्वारा कि ये मेरे पिता है, लेकिन अंदर हृदय से आदान प्रदान होता है कि मुझे आश्रय चाहिए। मैं जब मेरे पिता के पास आता हूँ, माता के पास आता हूँ, अनायास क्या होता है, एक प्रेम का अनुभव आता है, एक आश्रय का अनुभव होता है, बहुत ही शांति सुकून मिलता है, और मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो प्रेम से मैं उनकी सेवा करता हूँ, और उसमें जो मुझे अंदर संतुष्टि प्राप्त होती है। तो इसलिए वो भावना, तो हमें भक्ति में भावना सबसे इंपॉर्टेंट प्रक्रिया, क्योंकि वो सेवा है निस्वार्थ, और वो निस्वार्थ सेवा भावना के ऊपर आधारित है। लेकिन सिर्फ भावना है तो भावुकता हो जाती है, इसलिए हम हमारे भारतीय संस्कृति में ये देखा है कि सबके हृदय में भगवान के प्रति बहुत ही प्रेम है, और इसलिए हम हमारे संस्कृति में है कि कुछ भी आता है नई चीज तो हम पहले भगवान को दिखाते, हम भगवान को रोज भोग अर्पण करते, हम भगवान को पानी दिखाते, हम भगवान को फूल अर्पण करते हैं। तो ये प्रेम के द्वारा प्रक्रिया उसे भक्ति कहते हैं। वो एक सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रोसेस है। अगर ये इस सही तरह से, क्योंकि उसमें भावुकता है, भावना है, लेकिन सबसे जरूरी है विज्ञान। जो विज्ञान है, जो तत्व ज्ञान कि हम क्यों कर रहे हैं, और वो तत्व ज्ञान हमें सही और प्रक्रिया कैसे
ऐसी होनी चाहिए। और हम सिर्फ भावुक रहेंगे, लेकिन कभी अचानक हमारे जीवन में ऐसा प्रॉब्लम आता है तो हमें शंका उत्पन्न होती है, सही में भगवान है, और भगवान है, मैं उनकी रोज इतना पूजा करता हूँ, फिर मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ। तो ये जो है डाउट्स, जो मन का क्या है, मन की प्रक्रिया है, थिंकिंग की प्रक्रिया है, तो इसमें हमारी श्रद्धा कम होती है और वो प्रोसेस हम सही में कर नहीं सकते, क्योंकि माता पिता तो दिखते हैं लेकिन भगवान विग्रह के रूप में, मूर्ति के रूप में है, और वो देखना ही एक विज्ञान है, और विज्ञान के लिए ये तत्व ज्ञान समझना बहुत ही जरूरी है। इसलिए हम हमारी संस्कृति में शुरू से भक्ति कर रहे हैं, भगवान की निस्वार्थ सेवा ये हमारा केंद्र बिंदु है, लेकिन तत्व ज्ञान का अभाव है। इसलिए हम ये चर्चा सत्र हम यहाँ पे आयोजित करते हैं कि तत्व ज्ञान, ये शास्त्रों का तत्व ज्ञान बहुत ही जरूरी है, और तभी हमारी जो प्रोसेस है सेवा की, कि हम विचलित ना हो, हमारा मन और उस भगवान के ऊपर विश्वास ये इतना जरूरी है, क्योंकि अगर कुछ घटना होती तो हमारा मन क्या होता है, विचलित होता है, और हमारा मन विचलित होता है तो विश्वास और ये एक हमारा आत्मविश्वास कम हो जाता है, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, और यहाँ पे और मन है ना, उसका स्वभाव है और विचलित होता है, और हम सारे जो स्ट्रेस टेंशन का शिकार हो जाते हैं। इसलिए तत्व ज्ञान के ऊपर, क्योंकि हमें तत्व ज्ञान के ऊपर ये चर्चा करना बहुत ही जरूरी है, तत्व ज्ञान के लिए आकर्षित होना भी जरूरी है। तो यहाँ पे हम व्यवहारिक रूप से यहाँ पे चर्चा करते हैं कि हमारा जो पर्पस है, कि हम जो कुछ विधि विधान पूजा कर रहे हैं, भगवान की निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, इसके पीछे विज्ञान है, और विज्ञान ये तत्व ज्ञान में है, शास्त्र का प्रमाण के ऊपर है, और शास्त्र का प्रमाण इसके ऊपर हम चर्चा नहीं करेंगे, आकर्षित नहीं होंगे। रेगुलर रूप से हम जितना टीवी देखते, न्यूज देखते हैं, वो जितना हम वहां पे अट्रैक्ट है, उतना ही हमारे शास्त्र के लिए ये नियमित हमारे जीवन में विधि होना चाहिए, और उसके प्रति हमारा आकर्षण होना चाहिए। और सही में ये पढ़ के या हमारे जीवन में उसका, अगर हमारे जीवन में वो होने के बाद हमारे जीवन में क्या परिवर्तन होता है, ये इतना इसेंशियल है, वो हम अनुभव के बाद ही समझ सकते हैं। तो आत्म साक्षात्कार ये तत्व ज्ञान हम और प्रोसेस, जो भक्तिमय प्रोसेस हम भगवान की सेवा करें, दोनों होगा तब ये आत्म साक्षात्कार हो सकता है। तो आत्म साक्षात्कार का अर्थ है साक्षात्कार करना भगवान का, साक्षात्कार करना मैं आत्मा हूं, साक्षात्कार करना सारे जीव आत्मा है। और सबसे जरूरी है कि ये साक्षात्कार जब होता है भगवान का, तो अपने आप हम जो सूर्य के समान भगवान है, तो अपने आप सारा उजाला, हमें सारा ज्ञान प्राप्त होता है, और उसमें हमें समझ में आता है कि मैं आत्मा हूं। और फिर ये सृष्टि कैसी चलायमान होती है, कर्म के अलग अलग प्रोसेस क्या है, कर्म के अलग अलग नियम क्या है, प्रकृति कैसी है, प्रकृति का स्वभाव कैसा है, और ये सारा ज्ञान और उसके बाद विज्ञान रूपे हमें समझ में आता है। और ऐसा व्यक्ति जो आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति है, वो बहुत ही आपको स्थिर दिखाई देगा, बहुत ही शांत दिखाई देगा जाएगा, और वो बहुत ही अविचलित भाव से सारा अपना कर्तव्य जो है, जो सही कर्तव्य, हमारे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है। और इसलिए भगवत गीता में भी अर्जुन ने ये सवाल पूछा था भगवान से कि ये ऐसा स्थित प्रज्ञ जिसका आत्म साक्षात्कार हुआ है, ये व्यक्ति को हम कैसे समझे, ये आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति है। तो आत्म साक्षात्कारी का अर्थ ये नहीं है कि ये रोज भगवान को देखता है, ये भगवान से बातें करता है। तो आत्मा साक्षात्कार का अर्थ है कि वो हर जगह भगवान का अस्तित्व देखता है, अनुभव करता है। और ये आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति, अर्जुन पूछते हैं कि ये कैसा वो बोलता है, उसकी भाषा कैसी है, वो चलता कैसा है। तो वहां पे भगवान भगवत गीता में दूसरे अध्याय में जो 54वां श्लोक है, वहां पे अर्जुन पूछते हैं भगवान को, अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किमासीत व्रजत किम। तो भगवान को वो पूछते हैं, ये हमारा भी सवाल होता है कि सही में ये सारी प्रोसेस जो कर रहे हैं हम,
उसका लाभ क्या होगा? तो लाभ होगा कि हम आत्म साक्षात्कारी होंगे। आत्म साक्षात्कारी का अर्थ है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने सब कुछ जाना है, सबसे जरूरी भगवान को जाना है। तो भगवान को जो जानता है, अपने आप खुद को समझता है कि मैं आत्मा हूं, प्रकृति को समझता है, प्रकृति के हर जो स्वभाव को जान लेता है, तो ऐसा व्यक्ति कैसा होता है? स्थित प्रज्ञ होता है। तो स्थित प्रज्ञ की जो भाषा भगवान देते हैं कि ऐसा जो व्यक्ति, आंसर में भगवान कहते हैं कि दुखेश्वर अनुद्विग मना सुखेशु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धीमनुरुच्यते। कि जो ऐसा व्यक्ति जो है ना, आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति जो स्थित प्रज्ञ रहता है, वो कैसा रहता है? तो हम भी चाहेंगे हमारे जीवन में स्थित प्रज्ञ होना। तो ये सारे जो प्रोसेस कर रहे, चाहे कर्मकांड हो, ज्ञान योग हो या ध्यान योग है, तो इसमें जो सबसे बड़ा फल रहता है कि हम स्थित प्रज्ञ होते, हम शांत होते। तो किसमें स्थित होना चाहिए? कि जो तापों के होने पर भी उसका मन विचलित नहीं होता। कितना भी मन चढ़ उतार जीवन में हो रहा है तो भी उसका मन बिल्कुल विचलित नहीं होता है। वो सुख में भी बहुत प्रसन्न नहीं होता है और दुख में भी विचलित नहीं होता है। जो आसक्ति रहित रहता है, उसका भय तथा क्रोध से वो मुक्त रहता है। तो हम भी चाहेंगे कि हमारा खुद का हमारा स्वभाव है, हम सच्चिदानंद है, हम हर कोई आनंद में रहना चाहते हैं। लेकिन अनायास अचानक कुछ हो जाता है तो भय उत्पन्न होता है, अचानक कुछ हो जाता है तो क्रोध आता है। क्रोध से संबंध में क्या होता है कि अनमन होती है, फिर पश्चाताप करता है। हम चाहते नहीं है फिर भी अनायास होता है, इसलिए क्योंकि हम आत्म साक्षात्कारी नहीं है, स्थित प्रज्ञ नहीं है। तो ये आत्म साक्षात्कारी जब होते हैं तो ये सारा परिवर्तन होता है और ये जो है ऐसा स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कहा जाता है। तो यहाँ पे वो भगवान फिर से कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति है ना, शुभ की प्राप्ति या कुछ मन चाहे हम इतना सब कर रहे, कुछ फल के अपेक्षा के लिए कर रहे, और फल जब हमको मिलता है, प्राप्त होता है, तो ऐसा हर्षित भी होता नहीं है। और अशुभ जो होता है, अचानक ना चाहते भी हमारे जीवन में कुछ अशुभ होता है तो भी उससे घृणा नहीं करता है, वो पूर्ण ज्ञान में स्थित होता है। तो यहाँ पे ये आत्म साक्षात्कार का अर्थ है कि वो व्यक्ति सही में समझता है कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, और इसलिए आत्मा का जो स्वभाव है सच्चिदानंद, सत्य मैंने सत का अर्थ है हमेशा, चित का अर्थ है ज्ञान में और आनंद में रहता है। इसलिए बाह्य रूप से जो कुछ अभी शरीर में बदल होता है तो शरीर के बदलाव के लिए वो परेशान नहीं होता है, और शरीर से संबंध जो होता है तो उसमें संबंध में कुछ अनुमोदन होता है तो भी वो क्या होता है, स्थित रहता है, आनंद में रहता है। और वो जो प्रकृति में भी बदल होते हैं उसमें भी विचलित नहीं होता है, वो पूर्ण ज्ञान में स्थित होता है। ज्ञान और विज्ञान जो है कि वो ज्ञान के द्वारा वो अनुभव करता है कि मैं आत्मा हूं। तो ऐसे ही श्रील प्रभुपाद जो पाश्चात्य देश में ये ज्ञान का प्रचार कर रहे थे, तो वहां पे उन्होंने जो हिप्पी लोग हैं वो सारे अमेरिका की सरकार बहुत परेशान थी। ऐसे यंग जो युवक थे वो, उनके जीवन में भौतिक उपलब्धियां सारी थी, बहुत ही ऐशो आराम था, पैसा था, और सब कुछ होने के बाद प्रेम का जो अभाव है कि जो हर जीव यहाँ पे ढूंढ रहा है, वो प्रेम ना होने की वजह से त्रस्त होके वो ड्रग्स के शिकार थे। और ऐसे व्यक्ति को भगवान के बारे में सुनाना, और वो जो भगवान जो अधोक्षक है वो इंद्रिय द्वारा दिखते नहीं, तो हम ज्ञान के रूप से समझ सकते हैं, और ज्ञान के बारे में हमें कुछ विधि विधान बोला जाता है, वो हम पालन करते हैं तो शुद्ध होते, तब हमें अनुभव आता है कि अंदर हम शरीर के अंदर एक मन, बुद्धि और अहंकार का सूक्ष्म शरीर है, उसको अनुभव करते हैं। और उसके बाद और ये ज्ञान और विज्ञान की विधि करते करते हमें एक अनुभव आता है कि हम शरीर के अंदर एक अलग व्यक्ति है, वो है आत्मा। और आत्मा का स्वभाव क्या है, आत्मा और भगवान का कनेक्शन क्या है, वो हम समझ में आता है। तो ये प्रोसेस करना, ये थेरोटिकली बहुत ही दुष्कर है। तो भक्ति योग ऐसी प्रोसेस है कि पहले आप भगवान से कांटेक्ट में आओ, भगवान
हमें ग्रंथ में सिखाया जाता है, हमारे संस्कृति में है, भगवान नाम में है। इसलिए जो विधि दिए जाते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये विधि प्रणाली है। ये बहुत ही सिंपल है, जो प्रभुपाद ने पाश्चात्य देश में वो ऐसे लोगों के साथ रह के वो उनको करुणा भाव था, और यहाँ पे हमारे लोग स्वीकार नहीं कर रहे थे, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल विधि है ना, सिर्फ भगवान का नाम लो और कुछ भगवान को पूजा अर्पण करो, भगवान से प्रेम करो, भगवान को जो कुछ हम करते वो अर्पण करो, हम जो कुछ खाना बनाते हैं वो सब अर्पण करो, हमेशा भगवान का स्मरण करो। तो हमें लगता है ये भक्ति योग प्रोसेस है ना, सिर्फ भावुकता है, इसलिए हम अट्रैक्ट हो रहे हैं मेडिटेशन के लिए, हम अट्रैक्ट हो रहे अलग अलग प्रोसेस के लिए। यही एक संकल्प था कि प्रभुपाद 70 साल के उम्र में पाश्चात्य देश में गए, और वहां पे तो यहाँ पे जो ध्यान करना प्रोसेस, ऐसे जो ड्रग ले रहे थे ऐसे लोगों को कैसे हम ध्यान करना सिखाएंगे। तो वहां पे सिर्फ भगवान का नाम लेते थे, उनके बीच में जाके बैठ के। तो वहां पे वो प्रोसेस, भगवान जो आत्म साक्षात्कारी थे प्रभुपाद, जिन्होंने ऐसी प्रोसेस अपने जीवन में आत्मसात करके वो शुद्ध हुए थे, और भगवान का नाम उनके मुख से आ रहा था, वो नाम में इतनी शक्ति थी कि उनमें ये जागृत हुआ, ये ध्वनि है भगवान का नाम, ये साधारण भौतिक ध्वनि नहीं है। तो ये हमारे शास्त्र में हमें इसका उदाहरण आता है। तो बृहद नारदीय पुराण, इसमें उल्लेख आता है कि कलौ नास्तेव 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 गतिर अन्यथा, हरिर नाम एव केवलम। जो युग चल रहा है वो युग कलयुग है, जो शास्त्रों में आता है कि आज का युग चल रहा है कलयुग है। कलयुग का अर्थ है सारा दंभ है, और यहाँ पे सारे लोग हैं झगड़ालू है, दाम्भिक है, जो नहीं है दिखावा करते हैं। तो हम खुद देखते हैं कि सारा जहाँ पे हमें दिखावा करेंगे, तो हमें सिर्फ मीडिया का इतना सब कुछ प्रचलित क्यों हो रहा है, क्योंकि हर कोई दिखावा करना चाहता है, अंदर से सारे लोग त्रस्त है, लेकिन हम दिखावा करते और दिखाते हैं कि हम बहुत जीवन में आनंदी हो रहे, दूसरा दिखा रहा है तो तीसरा और मैं तुमसे भी बहुत आनंदी हूं। तो हर जगह हम जाते हैं, सेल्फी लेते हैं, हमारे शॉर्ट स्नैप बनाते हैं और दिखाते हैं हम कितने आनंदी हमारे जीवन में। और ये क्यों आती है ना, क्योंकि नौबत क्यों है, क्योंकि सही में अंदर बहुत दुखी है, और हम दुख को मिटाने के लिए ये सारा दिखावा कर रहे हैं, और हर कोई यहाँ पे दिखावा कर रहे हैं, उसे दाम्भिकता बोला जाता है। और एक झगड़ालू, क्योंकि आज कलयुग में सारे लोग जो खुद को शरीर समझ रहे, और मैं शरीर हूं, तो मैं एक शरीर है तो मेरा केंद्र बिंदु मैं स्वयं हूं, और इसलिए हर कोई एक व्यक्ति का द्वेष दूसरे व्यक्ति का द्वेष उत्पन्न करने के लिए रहता है। क्यों होता है, क्योंकि ये सारे भौतिकता होने की वजह से। तो हर कोई यहाँ पे भौतिक देहात्म बुद्धि लिए हुए है कि मैं एक विशेष व्यक्ति हूँ, और मैं एंजॉयर हूँ, और केंद्र बिंदु होना चाहता हूँ सबका। और इसके प्रयास में एक व्यक्ति प्रयास जितना करता हूँ दिखाने का, मैं एक विशेष व्यक्ति हूँ और मेरे जीवन में इतना सारा है, इसलिए आप मुझसे आकर्षित हो, मुझे समझो कि मैं कोई विशेष हूँ, मुझे फॉलो करो। तो वो चक्कर में दूसरा व्यक्ति उसका द्वेषी बन जाता है, तो ईर्ष्यालु बन जाता। अगर मिलता सही में उसके पास सारा कुछ है, और तो भी दूसरा व्यक्ति उसका अल्टीमेटली क्या हो जाता है, ईर्ष्या करने लगता है, द्वेष करना लगता है। तो इसलिए कलयुग में दाम्भिकता और कलह इसलिए क्यों है, क्योंकि हमारे जीवन में हमें ऐसा ही एक हमारा केंद्र बिंदु है कि हमें भौतिकता, क्योंकि हम शरीर है, देहात्म बुद्धि है, हमें एंजॉय करना है, यही हमारा जीवन का मुख्य लक्ष्य है, और इसके वजह से हम जीवन में त्रस्त है। और ये सारी प्रणाली जो है, हमने कर्मकांड देखा, ध्यान योग करना, ये सिर्फ एक क्या है, एक प्रोसेस है जिससे हम त्रस्त से मुक्त होना चाहते हैं। लेकिन हमारे शास्त्र हमें कहते हैं, हमें देते हैं ऐसी प्रणाली कि हम एक आत्मा हो, और ये अगर हम रियलाइज करते हैं तो अल्टीमेटली देहात्म बुद्धि से जो उत्पन्न होने वाला जो दाम्भिकता है और जो
क्या है, कलह है, अपने आप उससे हम मुक्त हो सकते हैं। तो प्रभुपाद ऐसे सिखाते थे, और वहां पे अचानक अभी उनको शास्त्र के ऊपर भी विश्वास नहीं, भगवान के ऊपर भी विश्वास नहीं, तो उनको कैसे प्रभुपाद ने आत्म साक्षात्कारी बनाया। और इसके लिए पहले तो मुझे श्रद्धा होनी चाहिए, और उसके बाद में मैं सुनूं, और उसके बाद सुन के विश्वास करूं, और उसके बाद मैं जीवन में ये प्रणाली स्वीकार करूं। इसके लिए पहली शुरू में तो श्रद्धा होनी चाहिए। तो ऐसे ये त्रस्त लोग प्रभुपाद कुछ बहुत ही क्या कर रहे हैं, बहुत ही प्रामाणिकता से, बहुत सीरियसली वो खुद का कीर्तन किए हुए बैठे थे, और उसके आजू बाजू में उनका सिर्फ ये ध्वनि सुन के उनमें परिवर्तन होता था कि कुछ तो अलग है उससे। ये सुन के ये बहुत अंदर से शांति महसूस हो रही है। तो ये भगवान है, भगवान सबके पिता है, हम सब आत्मा है। तो अल्टीमेटली अगर शुद्ध जीवात्मा भगवान का नाम ले रहा है तो भगवान वहां पे उपस्थित होते हैं, और वहां पे भगवान की उपस्थिति की वजह से सारे आत्मा अट्रैक्ट होते हैं कि यहाँ पे कुछ तो मैं अनायास उसको आकर्षित हो रहा है। और वहां पे क्यों आकर्षित हो रहे, क्योंकि मैं सारे प्रणाली यूज कर रहे, तो वो प्रणाली क्या कर रहे थे, ड्रग्स गांजा ले रहे थे त्रस्त होके। तो आज हम सिर्फ ये प्रणाली कर रहे हैं, लेकिन आगे जाके ऐसा युग होगा देहात में वृद्धि से कि हम भी त्रस्त होके, आज हम देख रहे एडिक्शन, अल्कोहलिज्म इतना क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि सारे लोग त्रस्त हैं। क्योंकि जो मेन प्रोसेस है जो हमारे शास्त्रों में है कि ये सारे जो विधि प्रणाली करके हमें आत्म साक्षात करके हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं हैं, ये अगर समझेंगे तो शरीर से उत्पन्न जो कुछ कलह है और जो कुछ ईर्ष्या है, द्वेष है, जो टेंशन है, अपने आप मुक्त होता है। लेकिन उसके लिए पहले हमें समझना जरूरी है कि आत्मा है हम, इसलिए वो शाश्वत है। शरीर तो बदलने वाला है, लेकिन आत्मा के साथ हमें ये ज्ञान मिलता है कि हम ऐसे भगवान के अंश है। वो भगवान ऐसे पूर्ण रूप से सच्चिदानंद है। तो ये अगर समझेगा और उसके बाद रियलाइज करेंगे तो ये बाह्य रूप से जो ये देहात्म बुद्धि से जो कुछ कलह है, द्वेष है, वो अपने आप क्या होगा, मिटेगा। लेकिन ये सिंपल विधि को हम अपना नहीं रहते, इसलिए प्रभुपाद पाश्चात्य देश में गए, वहां पे उन्होंने कैसे लोगों को आत्म साक्षात्कारी बनाए। सिर्फ ये प्योर प्रोसेस जो भगवान की भक्ति जो है, जिससे भगवान ने इतना सिंपल बना के दिया है कि पहले मुझे जानो। मुझे कैसे जानेंगे, ये सिंपल प्रोसेस है कि मेरा नाम लो, मेरे नाम से आप मेरे प्रति अट्रैक्ट होंगे, मुझे जानेंगे कि भगवान कौन है, भगवान के प्रति हमारा प्रेम उत्पन्न होगा, अट्रैक्शन उत्पन्न होगा। तो उसके बाद अनायास जब सूर्य का प्रकाश होता है, भगवान से प्रेम उत्पन्न होता है, तो अपने आप हम समझने लगते हैं कि हम आत्मा है। उसके बाद हम सूक्ष्म शरीर है कि मन बुद्धि अहंकार है, हमारा एक सूक्ष्म शरीर है। उसके बाद में ऊपर का में ये देह है, और ये देह ये टेम्पररी है और इसमें बदल होता है, और ये प्रकृति है। और एक शरीर बदलता है, उसके बाद वृद्ध होता है, उसके बाद मृत्यु आती है, वो टेम्पररी फेज है। लेकिन मैं तो आत्मा हूं, और मैं आत्मा होने की वजह से मेरे मन बुद्धि जो अहंकार सूक्ष्म शरीर है, वो खुद को यहाँ पे एंजॉयर बनने की मेरी जो स्वाभाविक स्थिति नहीं है, उसके वजह से मुझे सूक्ष्म शरीर प्राप्त हुआ है। उसके वजह से मेरा आत्मा, मेरी खुद की जो पोजीशन है, वो एक देह से दूसरे देह में परिवर्तन हो रहा है। तो परिवर्तन जो देह में हो रहा है और उसके साथ साथ मेरे जीवन में हो रहा है, उससे वो विचलित नहीं होता है। और उसके बाद उसको जो सही ज्ञान आता है कि मैं भगवान से क्यों अलग हुआ हूं, ये समझ में आता है। ये देह में परिवर्तन हुआ, ये मन बुद्धि अहंकार भी मेरा अस्तित्व नहीं है, लेकिन वो मुझे एक मेरी अलग पहचान मैंने बनाई, भगवान का एक पार्ट हूं मैं, अंश हूं। लेकिन मैं सेपरेट होने की वजह से ये आवरण मुझे प्राप्त हुआ है, और वो इच्छा मुझे हुई कि मैं एंजॉयर हूं, भगवान को छोड़ के मैं एंजॉय करना चाहता हूं। तो इसकी वजह से ये सूक्ष्म शरीर मुझे मिला है, और उसके वजह से मुझे एक देह से दूसरे देह में ये प्रकृति डालती है, और इसके वजह से ये सारे दुख की श्रृंखला है। और इसलिए वो ऐसा जीव है ना, सबसे बड़ा जो है ये ज्ञान मिलने के बाद सबसे बड़ी प्रोसेस है कि ये सारी श्रृंखला का एक ही कारण है कि मैंने मेरा सही जो भगवान के अंश होने का जो संबंध है प्रेम में ये छोड़ा है। वो अगर मैं
परिपक्व करता हूँ तो मेरा ना रहेंगी बास, जो सूक्ष्म शरीर ही नहीं रहेगा, मन बुद्धि अहंकार, तो एक शरीर से दूसरे शरीर से परिवर्तन की प्रोसेस है वो अपने आप बंद होगी। तो ये सही, ये है आत्म साक्षात्कारी पुरुष को ये ज्ञान समझ में आता है, तो वो विज्ञान रूपी अनुभव भी करता है, तब वो प्रोसेस है प्रेममयी भगवान की सेवा में स्थित होता है, और उसकी वजह से वो जीवन में जो कुछ परिवर्तन होता है उसमें वो विचलित नहीं होता है। तो हम विचलित हो रहे हैं, हमारी अगर नौकरी चली जाती है, बिजनेस में कुछ घाटा होता है, शरीर में अचानक बीमारी होती है, और या मेरी जो सौंदर्य है उसमें परिवर्तन होता है, या मैं बूढ़ा होने लगती हूँ, या मेरे शरीर के जो संबंधी अचानक मुझे पहले इतने प्रेम कर रहे थे लेकिन अभी वो प्रेम संबंध पहले जैसा नहीं रहा, और कुछ तो मेरे से गलती हुई, उसकी वजह से सारे जो है अनायास में ना चाहता हुआ भी गलती हुई, या सामने वाले ने भी अचानक कुछ क्रोध किया, मेरा भी मन बहुत नाराज हो गया, तो पहले जैसे प्रेम संबंध नहीं रहा, उसकी वजह से हम पूरा क्या होते, विचलित हो जाते। तो ये सारी प्रक्रिया है वो हम समझ में आती है कि ये प्रकृति के गुणों द्वारा, रजो तमो गुणों के द्वारा सब कुछ नचाए जाते हैं, और इसकी वजह से ये सारी घटना होती, तो उससे मैं क्यों विचलित हूँ, क्योंकि मैं तो आत्मा हूँ, और ये सारे प्रकृति के बंधे हुए सारे जीव है, और ये भगवान से विलग हुए इसलिए प्रकृति के नियम में बंधे हुए हैं। प्रकृति के बंधन की वजह से सारे क्या हो रहे, गलती हो रही है, और ये सारे जो है अलग अलग स्थितियां हो रही, कम चढ़ उतार हो रहे, तो इससे मैं क्यों विचलित हूँ। तो ये स्थिति जब आती है, क्योंकि हम सही में ये प्रोसेस द्वारा, भक्ति योग के द्वारा हम समझ सकते, रियलाइज कर सकते हैं कि मैं आत्मा हूँ, भगवान का अंश हूँ, और जितना हम भगवान को जानेंगे तो उतना अपने आप ये प्रकृति के नियम के लिए हम बहुत सतर्क रहेंगे। कोई भी क्रिया करते समय हम बहुत ही सोच के, हम सारा जो है कि हम प्रकृति के, ऐसे भगवान बोलते हैं कि भक्तिमय प्रोसेस में हम स्थिर रहेंगे, तो ये प्रकृति के नियम जो है रजो तमो गुण से हम मुक्त होते, एक सत्व गुण में स्थित होते, सत्व गुण के बाद एक शुद्ध सत्व गुण में स्थित होते, वहां पे हर ये स्थित प्रज्ञ आत्म साक्षात्कारी जो पुरुष है, तो उसकी हर प्रक्रिया जो है वो नियमित रहती, संयमित रहती है, इसलिए वो ऐसा व्यक्ति हमेशा आनंद में रहता, और खुद भी आनंद भी रहता, और दूसरों के जीवात्मा जो है उनसे आदान प्रदान करने में बहुत ही सतर्क रहता है, मेरे द्वारा किसी को दुख ना पहुंचाए, इसलिए वो उसकी इंद्रियां संयमित रहती है, और वो ऐसा व्यक्ति जो है वो इंद्रिया और मन संयमित होने के वजह से पर दुखी रहता है, और इसलिए खुद की जो है मान की अपेक्षा न करके दूसरों को मान देता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जो भगवान है, कलयुग में आए लेकिन भक्त के रूप में, उन्होंने ये प्रक्रिया दी है कि आत्म साक्षात्कारी होने के लिए ये सारी प्रक्रिया जो 8 श्लोकों में दी है कि हम समझना चाहिए कि हम जो कुछ कर रहे हैं, भले हम अलग अलग करते हुए निभा रहे या भक्ति योग प्रोसेस कर रहे हैं, तो उसके द्वारा हमें टारगेट मिलना चाहिए कि आत्म साक्षात्कारी का अल्टीमेटली फल ये होना चाहिए, तृणादपि सुने छे न तरोरपि सहिष्णुना अमानीय मान देना कीर्तनीय सदा हरि। तो इसका अर्थ क्या है, तृणादपि, तो आत्मा का जो सही स्वभाव है कि तृण से भी क्या है, नम्र होना चाहिए, तो मैं इतना हम्बल होना चाहिए, और क्योंकि वो समझता है कि सारी शक्तियां जो मेरे द्वारा होती है वो भगवान से आते हैं, तो उसमें अहंकार का लेश मात्र नहीं रहता, जो कुछ मैं दान दे रहा हूँ वो भगवान की वजह से, इसलिए दान में भी उसको अहंकार नहीं आता, जो कुछ मेरे हाथ से अच्छी कर्म हो रहे उसका वे मैं अधिकारी नहीं, वो भगवान द्वारा हो रहा है, इसलिए वो हमेशा नम्र रहता है, किसी भी स्थिति में अहंकारी नहीं होता, किसने अपमान भी किया तो वो विचलित नहीं होता है, क्योंकि उसको वो सही स्थिति रहता कि सामने वाला है ना वो बद्ध है, वो कंडीशन सोल है, वो रजोतमो गुणों से प्रकृति द्वारा नचाया है, तो उसका दोष नहीं है, इसलिए वो क्रोध से भी विचलित नहीं होता है। तो ये जो है आत्म साक्षात्कार के पहला लक्षण है कि नम्रता आती है, तृणादपि, तृण से भी नम्र होता है,
सहिष्णुना का अर्थ है कि वो वृक्ष से भी सहनशील होता है। तो वृक्ष से सहनशील, चाहे गर्मी हो या बारिश हो। तो मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, जो भगवान कहते सुख दुख है, तो सुख और दुख में जो परिवर्तन आता है, गर्मी हो सर्दी हो सुख हो या दुख हो, तो उससे वो परेशान नहीं होता है, एक वृक्ष के जैसे सहनशील होता है। और अमाननीय मान देना, कि खुद की मान की अपेक्षा न रह के हमेशा दूसरों को मान देता है। तो हमारा क्या रहता है, हम खुद के लिए बहुत सेंसिटिव रहते हैं, इसलिए बहुत ही जल्दी किसने कुछ बोल दिया हर्ट होते हैं। तो ये उल्टी प्रोसेस है। तो हम ये सब करने के बाद हमारी ये स्थिति होना चाहिए कि खुद को, मैंने कितने भी मुझे इंसल्ट वाल कोई भी बोले तो भी मैं दुखी ना हूं, क्योंकि मैं खुद के लिए इनसेंसिटिव रहता हूँ लेकिन दूसरों के लिए बहुत सेंसिटिव हो जाता हूँ। तो दूसरे के लिए बहुत सेंसिटिव, तो हमेशा दूसरों की मान की बहुत ही रिस्पेक्ट करना है, दूसरों के मान के लिए हमेशा कॉन्शियस रहना है, ये भाव आता है। और ऐसा ही व्यक्ति भगवान का निरंतर स्मरण कर सकता है, भगवान का नाम लेता है, कीर्तनीय सदा हरि। तो ये सारे बदल होते तब वो हम व्यक्ति कहलाते हैं कि आत्म साक्षात्कारी है। तो हम जो कुछ प्रोसेस कर रहे हैं उसका अल्टीमेटली हमारा टारगेट ये होना चाहिए, स्वयं भगवान ने दिया है। तो हम इसे आत्म साक्षात्कारी कहते हैं। तो भगवान ने हमारे सामने कुछ खाना चाहिए, पीना चाहिए तब, और भगवान हमको दिखना चाहिए, ये आत्मा साक्षात्कारी नहीं है। तो आत्मा साक्षात्कारी का अर्थ है कि मैं कौन हूँ, आत्मा, मेरी साइज भगवान, यहाँ पे वर्णन आता है कि आत्मा की साइज जो है कि बहुत ही, वो एक केशाग्र, जो केशाग्र का सब भाग है उसका 10,000 टुकड़ा किया, जहाँ पे वर्णन आता है भगवत गीता में दूसरे अध्याय में, पूरा आत्मा का परिभाषा दी है, साइज से लेके उसके गुण धर्म। तो वहां पे इतनी सूक्ष्म है, हमारे आंखों से या माइक्रोस्कोप भी नहीं देख सकते हम। तो ये दिखने की चीज नहीं, उससे भी सूक्ष्म है परमात्मा भगवान, कि वो हम अपने आंखों से नहीं दिख सकते। तो ये भगवान को हम इंद्रिय द्वारा नहीं, तो हम अस्तित्व उनका अनुभव कर सकते हैं जब हम शुद्ध होते हैं। तो शुद्ध का अर्थ होता है कि आत्म साक्षात्कारी का अर्थ है कि हम गुणों द्वारा शुद्ध होते हैं। तो हमारे जो दुर्गुण है, जैसे षड वपु है, काम क्रोध लोभ मद मत्सर, ये हृदय में ही भगवान है, लेकिन इनके वजह से हम भगवान को देख नहीं पाते अपने हृदय में, हमारे हृदय में भी नहीं देख पाते, और सामने वाला हर जीवात्मा में भगवान परमात्मा रूप में स्थित है आत्मा के साथ। तो हम आत्मा भी नहीं समझते और भगवान भी नहीं समझते। तो जो आत्म साक्षात्कारी पुरुष है वो हर व्यक्ति की अगर बुराई भी है तो वहां पे वो ये देखता है कि सामने वाला व्यक्ति मुझे इतना तकलीफ दे रहा है, इतना बुराई है उसमें, लेकिन वो बुराई नजरअंदाज करके उसमें एक ही चीज देखता है, वो आत्म साक्षात्कारी होता है। तो उसमें भगवान देखता है कि ये भगवान है अंदर परमात्मा रूपी, और उनको ही देख के वो डील करता है, इसलिए वो विचलित नहीं होता है। तो इसलिए आत्म साक्षात्कारी के व्यक्ति के ये लक्षण रहते हैं, जैसे हर बुराई में वो अच्छाई देखता है। और आज हम आत्म साक्षात्कारी नहीं है तो हम हर अच्छाई में बुराई देखते हैं, क्योंकि हर चीज हमें आदत है। देखो हम भी अनुभव करेंगे, हम नए नए किस्से मिलते हैं, प्रभावित होते हैं, और लेकिन उसके पास में जाते हैं तो हर व्यक्ति में हम कंडीशन है, हर जीव यहाँ पे बद्ध जीव है, यहाँ पे हम सभी कुछ न कुछ का काम क्रोध लोभ मद मत्सर से शिकार है, इसलिए तो यहाँ पर अटके हैं। तो वो हम अट्रैक्ट होते हैं अच्छे गुणों द्वारा, लेकिन जब बहुत ही नजदीक जाते एक आधा दुर्गुण दिखता है तो वो दुर्गुण से हम उस व्यक्ति की पहचान बना लेते हैं, और हम पूरे जो अच्छे गुण से हम अट्रैक्ट हो रहे हैं तो हमारा पूरा भाव ही वो व्यक्ति के प्रति बदल जाता है। तो इससे हमारे रिलेशन में भी खराबी होती है, और इसलिए हम ऐसे हमेशा मित्रता शत्रुता, ये मेरा मित्र है मेरा शत्रु है, हमेशा हमारा ये जो भाव बदलता रहता है। तो ये हम विचलित होते, अरे इतना अच्छा इंसान ऐसे कैसे कर सकता है, बहुत ही आश्चर्य होता है। लेकिन जब हम शास्त्र का प्रमाण में स्थित होते हैं, आत्म साक्षात्कारी होते हैं, तब हमें समझ में आता है कि हमें दूसरों की जो गलतियां हैं वो हम नजरअंदाज करके हम हर गलती में भी अच्छाई देखने का जो हमारा साक्षात्कार होता है उसे आत्म साक्षात्कारी होते हैं बोलते हैं। तो ये बदल हमारे जीवन में आता है। तो अगर हम प्रोसेस कर रहे हैं
चाहे कर्मकांड हो, ज्ञान कांड हो, ध्यान कांड हो, ध्यान योग हो या भक्ति योग है। तो भक्ति योग बहुत ही सिंपल प्रोसेस है और इसमें जो रिजल्ट है कि ये सब हम व्यक्ति में परिवर्तन होना चाहिए। और ये ऐसा जो व्यक्ति है वो साधु कहलाता है, वो सबके आकर्षण का केंद्र बिंदु रहता है। तो ये परिवर्तन आना हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, नहीं तो फिर हम और जो प्राणी है उसमें क्या बदल होता है। तो प्राणी एक दूसरे से बस लड़ते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं कि एक दूसरे को खाके उनका जो रहता है मेन कि एक दूसरे का शिकार करके उनका जीवन का चरित्र चलता है, ये चलायमान होते। वैसे ही हम अगर सिर्फ खुद को शरीर समझते, अगर आत्मा ये हमारा विज्ञान तक हम नहीं पहुंचते, तो हर जो है हमारी एनिमल वृत्ति होती है कि हम खुद दूसरे का शिकार करके हमारा जीवन का एक उद्देश्य रह जाता है। तो उससे हम हमारे जीवन में हम खुद हमेशा असंतुष्ट रहेंगे, क्योंकि आत्मा का स्वभाव है प्रेम करना। और संतुष्ट तभी व्यक्ति होता है जब भगवान से उसका कनेक्शन होता है। और ये संतुष्टि ये हमें जीवन में आता है जब हम ऐसे जो प्रणाली है, जो भक्ति योग की प्रणाली हमारे शास्त्र में है, वो हम हमारे जीवन में अगर हम खुद हमारे जीवन में वो एक संस्कार के रूप में नियमित रूप से अगर करते हैं, तो उससे हमारी श्रद्धा, क्योंकि अनुभव आता है, प्रचिति आती है, तो हमारा और विश्वास बढ़ जाता है और फिर हम और अच्छी तरह से वो अपने जीवन में अपनाते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी इसका डिस्कशन हो रहा है कि जो कुछ हम कर रहे हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि जो सबसे बड़ा आज का लेसन है कि हम भक्ति योग करते हैं तो हमें लगता है ये भावुकता है। और हम सिर्फ ऐसे 3 प्रकार के जो भक्त की कैटेगरी बताई है, प्रथम अधिकारी, द्वितीय अधिकारी और तृतीय अधिकारी। तो प्रथम अधिकारी जो हम सब थे, सब है कि जिसके द्वारा ही हमें हमारे संस्कार है जो भारतीय संस्कृति में कि हमें पहले मूर्ति से, भगवान के विग्रह से हमारा कनेक्शन दिया जाता है। वो भगवान को विग्रह में, मूर्ति में देखता है और उसको साक्षात प्रणाम करता है और उससे संबंध बनाने के लिए उसकी पूजा विधि करते हैं। तो हर कोई व्यक्ति भारत संस्कृति में ऐसा नहीं है कि भगवान की अगर मूर्ति देखता है तो नतमस्तक नहीं होता है। तो हमको भगवान दिखते हैं मूर्ति में, ऐसा हमें संस्कार में है। तो भगवान को मूर्ति में देखना वो प्रथम अधिकारी कहलाता है। लेकिन शास्त्र का उसको कोई ज्ञान नहीं होता है और ऐसा व्यक्ति शास्त्र में पारंगत न होने की वजह से कभी भी उसकी श्रद्धा क्या होती है, ढल जाती। कोई जीवन में दुख आता है तो भगवान को वो आरोप करता है कि ऐसा कैसा हो गया, भगवान की पूजा नियमित नहीं करता है। तो ये ऐसा चेंजेस होते हैं जब हम द्वितीय अधिकारी। शास्त्रों का अध्ययन इसलिए करना बहुत ही जरूरी है। तो शास्त्र द्वारा हम भगवान को समझना और इसके वजह से प्रकृति के नियम, प्रकृति कैसे चलामान होती है और इसमें इतने बदल क्यों होते हैं, तो ये हमें शास्त्र, ये द्वितीय अधिकारी। तो हमें प्रथम अधिकारी हम सब है कि हम भगवान को मूर्ति में देखते, लेकिन शास्त्र का प्रमाण हमारे जीवन में, शास्त्र में हम प्रारंभित होना चाहिए, उस शास्त्र का हमारे जीवन में आना जरूरी है। तभी हम हर जीवात्मा में, हर मनुष्य में भी भगवान है उसका। इसलिए सिर्फ मूर्ति को पूजना करते हैं लेकिन मनुष्य को हम पूजते नहीं है, मनुष्य की सेवा नहीं करते हैं, तो हमें आरोप दिया जाता है। ऐसी ये भावना अच्छी नहीं है सिर्फ मूर्ति को पूजना, लेकिन एक जीवात्मा उसमें तो भगवान है, उसकी भी तो सेवा करनी जरूरी है, उसके प्रति भी अच्छा भाव उत्पन्न रखना ये भी बहुत जरूरी है। मनुष्य को, जीवात्मा को आप उनको कष्ट दे रहे और भगवान को भजते तो ये अच्छी बात नहीं है, प्रथम अधिकारी का लक्षण है। इसलिए शास्त्रों द्वारा हम समझते हैं कि हर शरीर में भगवान है, तो हम हर मनुष्य के हृदय में हम भगवान को कहते हैं। तो द्वितीय अधिकारी शास्त्र द्वारा पारंगित होता है, वो वैष्णव में भगवान देखता है। तो वैष्णव भक्तों भगवान को तो पूछता है, लेकिन जो साधु महात्मा रहते हैं उनमें वो भगवान को देखता है, तो वो रहता है द्वितीय अधिकारी। और तृतीय अधिकारी जो रहता है कि वो सिर्फ मूर्ति में नहीं, मूर्ति में तो भगवान को वो देखता है, हर जो बड़े वैष्णव है, साधु है, उनमें भी देखता है, लेकिन हर जीवात्मा, हर जीव में, चाहे कुत्ता बिल्ली हो, उसके हृदय में भी
वो भगवान को देखता है तो उनके प्रति भी वो पर दुखी रहता है, पर दुखी रहता है, उनका भी सम्मान करता है, उनके प्रति भी हर चीज जो है बहुत ही कॉन्शियस रहता है। तो ये रहता है प्रथम अधिकारी। और शास्त्र में वो इतना पारंगत रहता है कि जैसे प्रभुपाद है कि शास्त्र के ऊपर वो क्या होता है, वाद विवाद में हाँ वो निपुण रहता है और वो दिखाता है कि कैसा भगवान का अस्तित्व है। जैसे हमारा विश्वास है भगवान का अस्तित्व है, लेकिन हमको प्रूफ करने के लिए बोला जाए, कुछ चैलेंज दिया जाए तो हम नहीं साबित कर सकते। लेकिन प्रथम अधिकारी जो व्यक्ति है, शास्त्र में भगवान उपस्थित है और ऐसे अलग अलग ये ज्ञान विज्ञान से वहां पे हम दिखा सकते हैं कि कैसे भगवान की उपस्थिति है, और दूसरों को भी हम श्रद्धा विश्वास तक ला सकते हैं, उतनी वो पारंगत रहता है। तो ऐसे प्रथम अधिकारी, द्वितीय अधिकारी और जो है मध्यम अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी, कनिष्ठ जो प्रथम है, जो सबसे निचला स्तर है, उसके बाद मध्यम अधिकारी जो थोड़ा प्रगत है, और वरिष्ठ जो सबसे प्रगत है। तो यहाँ पे हमें आज के सेशन में ये तीन, जो हम कनिष्ठ अधिकारी है, सबसे नीचा स्तर है, लेकिन हमने प्रयास करना चाहिए एटलीस्ट मध्यम अधिकारी होने के लिए। तो मध्यम अधिकारी जो है, जो भगवान को साधु के रूप में, ऐसे साधु जो शास्त्र में परांगित है और वो पर दुखी है, वो हर किसी को द्वेष नहीं करते, जैसे हमने तृणादपि सुने चैन बोले, ये जो लक्षण है आत्म साक्षात्कारी पुरुष है, उनको सम्मान करते हैं। और शास्त्र में हम क्या होते हैं, प्रगत होते हैं। शास्त्र हमारे जीवन का मेन क्या रहता है, लक्ष्य रहता है। हम जितनी भगवान की पूजा के लिए हम टाइम देते, उतना ही शास्त्र के लिए भी टाइम देते हैं। तो वो हम नियमित रूप से शास्त्र पठन करते, वो होता है मध्यम अधिकारी, द्वितीय अधिकारी, और सबसे ऊंचा है वरिष्ठ अधिकारी। तो हमने एटलीस्ट कनिष्ठ से हमारी शुरुआत है, हमारे संस्कृति में है और हम भगवान को मूर्ति में देखते, लेकिन जो द्वितीय अधिकारी होने पर हम सही में आत्मा साक्षात्कार का स्तर आता है और हम सही में स्थित प्रज्ञ का भाषा जो है हम एक स्थिर अनुभव करेंगे। तो अलग अलग प्रोसेस है, चाहे वो कर्मकांड हो, ध्यान योग है, ज्ञान योग है, पर सबसे जो सही है सिंपल विधि है भक्ति योग। भगवान ने जो भगवत गीता में दिया है उपदेश, और उसके उपदेशों पे गुरु के निर्देशन जो अधिकृत है, उनके निर्देशन में जो विधि दिए, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम जो है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, नियमित रूप से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना माला के ऊपर, वो एक मेडिटेशन भी हो जाता है और उससे हृदय की शुद्धता होती है, स्वयं भगवान उपस्थित है और शास्त्र के प्रति हम अट्रैक्ट होते हैं, शास्त्र का अध्ययन करते हैं, फिर हमारे जीवन में परिवर्तन होता है। तो इससे एक सबसे बड़ा फल आप अनुभव कर सकते हैं कि दिन ब दिन हम भौतिक जो कामनाएं हैं उसके प्रति अट्रैक्ट होने की वजह से द्वेष ईर्ष्या उत्पन्न होते, तो अपने आप हमारे जीवन में हम भौतिक के प्रति अट्रैक्शन हमारा कम होता है, और जो शाश्वत है भगवान का जो ग्रंथ है और भगवान के जो विधि विधान है उसके प्रति हम अट्रैक्ट होते हैं। तो हमारी आज की स्थिति क्या है, हम बहुत ही विचलित है क्योंकि हमारी भौतिक कामना के ऊपर हमारा अट्रैक्शन है और हम यहाँ पे हमारा अट्रैक्शन कम है। तो सबसे बड़ा जीवन का उद्देश्य जो है, जो दिया है कि भेद करना किसमें, क्या भौतिक है क्या शाश्वत है। तो ये भौतिक जो है वो हमेशा नश्वर होने वाला है, उसके प्रति हमारा अनायास अट्रैक्शन है वो अपने आप कम होता है, ऐसा व्यक्ति स्थिर होता है, और जो शाश्वत है उसके प्रति वो आकर्षित होता है, वो उसका जीवन का केंद्र बिंदु बनता है। तो हमारा एटलीस्ट ये स्तर आना चाहिए कि दिन ब दिन कि हम कितने अट्रैक्ट हो रहे हैं और कितना प्रयास कर रहे हैं, और भौतिक जो ये चाहिए वो चाहिए, उसमें नाम भी आता है कि मेरा नाम होना चाहिए। तो और जो कुछ हम करते हैं, किसको मदद भी करते हैं, तो उसके पीछे ये उद्देश्य होता है कि मेरा नाम आना चाहिए। ये भी एक भौतिक उपलब्धियां, भौतिकता ही बताई जाती है। तो वो हमारे जीवन की जो इच्छा है वो कम हो रही है कि नहीं,
और भगवान जो है निस्वार्थ प्रति हम भगवान की सेवा करें, या निस्वार्थ रूप से हम हर जीव की सेवा करें, किसकी मदद कर रहे हैं, वो निस्वार्थ भाव से कि भगवान का अंश है और मैं भगवान का अंश हूँ, और मैंने भगवान में मेरे पास जो शक्ति दिया है कुछ भी है वो मैं भगवान का एक अंश होने के नाते भगवान के लिए मैं उसको मदद कर रही हूँ निस्वार्थ भाव से, वो हमारे जीवन में परिवर्तन होते, तभी हमारे जीवन में शांति समृद्धि अनुभव कर सकते हैं। तो आज का ये लेसन है। तो आत्म साक्षात्कार का अर्थ सही में जीवन में इतना बदल होता है। जो प्रभुपाद का एग्जाम्पल दिया, ऐसे एक मोटी औरत आई थी और एक दुबली पतली, तो हमेशा वो ईर्ष्या करती थी कि मैं कितना प्रयास कर रही हूँ, और उसके जीवन का एक ही दुख था कि मैं मोटी हूँ, विद्रूप हूँ, और इसलिए वो जीवन भर त्रस्त रही। लेकिन एक बार ऐसे ही उसके जो फ्रेंड ने लेके गए प्रभुपाद के प्रवचन सुनने के लिए, और जैसे प्रभुपाद के प्रवचन में प्रभुपाद का हमेशा एक ही रहता कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो ऐसा सुनने के बाद, और वो भी शुद्ध भक्त के मुख से, तो उसको रियलाइज, उसको समझा कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो वो तुरंत रिलैक्स उसने महसूस किया, वो बहुत आनंदित हुई सिर्फ इतना ही सुन के कि मैं शरीर के लिए दुखी थी और मुझे आज समझा मैं शरीर नहीं हूँ। तो ये सबसे बड़ा स्ट्रेस उसके जीवन का निकल गया। तो वैसे ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा स्ट्रेस जो है कि हम खुद को शरीर समझ रहे, और जब हम ये अनुभूति करेंगे मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो इससे सबसे बड़ा हमारा जो हम शांति, जो रिलैक्स महसूस करते हैं, उसमें ही आनंद महसूस करते हैं। तो वो है सही स्थिति जो है आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन है आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। तो अभी ये सेशन सबके लिए खुला है, तो आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। तो आज का क्वेश्चन है आपका कि हमने जो सुना है कि कौन सी विधि से हम अलग अलग विधि क्या क्या है वो बताना है आपको, और सबसे उत्तम विधि क्या है वो आपको बताना है। कि हम स्ट्रेस टेंशन से मुक्त होना चाहते हैं, इसलिए हम हर कोई कुछ ना कुछ प्रयास कर रहे हैं। तो अलग अलग विधि, 4 विधि कौन सी है, या आपको जो विधि आपको समझी है वो आपको बताना है। हरि बोल। और सबसे उत्तम विधि कौन सी है, आपका माइक अनम्यूट करके बताना है आपको। हरि बोल। जितना हमने सुना वो बताना चाहिए, तभी हमें रियलाइज होना बहुत ही आसान होगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ बोला माता जी। हरे कृष्णा। हाँ बोला बोला। कर्मकांड ज्ञान मार्ग आणि भक्ती मार्ग, सर्वात श्रेष्ठ भक्ती। गाजरे माता जी, माधुरी गाजरे माता जी ने सही आंसर दिया है कि 4 विधि हमने डिस्कस किए जो हर कोई यहाँ पे कर रहा है। कर्मकांड जो अलग अलग विधि है, जो त्रस्त तनावग्रस्त है वो मुक्त होने के लिए, या हर कोई भी विधि जो कर रहे हैं हम कर्मकांड, तो वो एक है कि हमें कर्मकांड की विधि है। दूसरी विधि है जो ज्ञान है, ज्ञान से हम क्यों मैं त्रस्त हो रहा हूँ, अलग अलग खोज कर रहे हैं हम ज्ञान के माध्यम से। और तीसरी है ध्यान, कि ध्यान करके, मेडिटेशन करके तो भी मैं त्रस्त जो हुआ है जीवन में, जो स्ट्रेस है वो मेरा कम होगा। वो एक ध्यान का जो ध्यान योग की विधि है। और चौथी विधि है भक्ति योग, जो हमारी संस्कृति में है लेकिन हमें महत्व उसका मालूम नहीं है, इसलिए हम उसे सिर्फ भावना के द्वार पे ले रहे हैं। लेकिन वो सबसे उत्तम विधि है, और ये विधि करने के बाद हमको ध्यान करने की भी जरूरत नहीं, मेडिटेशन करने की भी जरूरत नहीं। नेचुरल नैसर्गिक विधि है, भगवान से निस्वार्थ प्रेम करना, तो वो सबसे ऊंची विधि है। और कोई भी आसानी से कर सकता है, चाहे बूढ़ा इंसान हो, छोटा सा बालक हो। भगवान क्या है वो समझ के, या अगर नहीं है तो भी हम भगवान को फूल अर्पण करना, नियमित रूप से भगवान के सामने नतमस्तक होना। हर जीवात्मा में भगवान उपस्थित है, हर जीवात्मा को प्रेम करना, और वो देख के प्रेम करना कि उसमें भगवान उपस्थित है, वो है भक्ति योग की विधि। उससे हमारे जो है, हम शरीर से ऊपर, हम शरीर है ये हम समझते इसलिए स्ट्रेसफुल है, तो उसके बाद हमारा ये परिवर्तन होता है आत्म साक्षात्कार तक कि हम शरीर नहीं आत्मा है। और वो स्तर, आत्म साक्षात्कार का स्तर भक्ति योग से बहुत ही आसानी से हम वो स्तर तक जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माधुरी गाजरी माता जी। अभी हम देखें दूसरा क्वेश्चन
कि कौन से तीन, अगर भक्ति योग में हम आते हैं तो कौन से तीन स्तर के लोग हमें दिखाए जाते हैं जो भगवान को पूछते हैं। भक्ति योग उनका मेन प्रक्रिया है। तो भक्ति में तीन प्रकार के लोग कौन से रहते हैं, तीन स्थितियां कौन सी, तीन स्टेजेस कौन से। हरे कृष्णा। तो भक्ति, जो लोग भगवान को पूछते हैं, भगवान को मूर्ति के रूप में समझते हैं, भगवान उनका केंद्र बिंदु रहता है, भगवान से प्रेम करना, तो ऐसे लोगों में अलग अलग तीन प्रकार के लोग कौन से हैं, या तीन श्रेणी के लोग कौन से हैं। हरे कृष्णा। हाँ बोला माता जी। हाँ, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और वरिष्ठ अधिकारी। हाँ, और डिटेल में बताएंगे माता जी। कनिष्ठ अधिकारी की सिर्फ मूर्ति में श्रद्धा रहती है और वो वाद विवाद वगैरह ऐसा कुछ कर नहीं पाता है। और मध्यम अधिकारी भगवान के भी इसमें और वैष्णव में भी उसकी श्रद्धा रहती है और वो मैंने शास्त्रों के अनुसार तर्क नहीं कर सकता है। और उच्चतर अधिकारी सब में भगवान तो माताजी ने बताया कि जो कनिष्ठ रहता है वो सिर्फ मूर्ति में भगवान को पूछता है, लेकिन नहीं देख पाता है कि हर जीवात्मा में और साधु में, तो उनका रिस्पेक्ट नहीं करता है, साधु का भी नहीं रिस्पेक्ट करता है, सिर्फ मूर्ति का रिस्पेक्ट करता है। तो वो वहां पे उनको थोड़ा भेदभाव, इसलिए कोई ये अगर समझेंगे ना तो हम, ऐसा है हमारा क्या होता है, दोषारोपण होता है, देखो देखो भक्ति कर रहे लेकिन मानव सेवा नहीं कर रहे, तो वो उसका दोष नहीं, वो स्तर पे नहीं है, वो अभी सिर्फ नीचे के स्तर पे है। तो उसकी जैसी जैसी प्रगति होगी, जो अगर सही में भक्ति योग में सही में लगा रहेगा, तो एक दिन वो मूर्ति के साथ साधु, ऐसे जो वैष्णव हैं उनको भी रिस्पेक्ट करेगा, और उसके बाद वो और ऊपर होगा तो वो वरिष्ठ अधिकारी के स्तर तक तो हर जीव का रिस्पेक्ट करेगा, हर मानव की सेवा करेगा। तो आज आरोप होता है भक्ति योग के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना, प्रथम अधिकारी है, सिर्फ मूर्ति में पूजा करते हैं, वो भगवान के बारे में श्रद्धा है, लेकिन सही में इसलिए बहुत ही जरूरी है ऐसे शास्त्र, ये शास्त्र का विज्ञान और ज्ञान होना। तो हम सिर्फ मूर्ति के पूजा में हमारा विश्वास है, लेकिन शास्त्र में हम इतनी सीरियस ना होने की वजह से, शास्त्र में पारंगत ना होने की वजह से, ये ज्ञान और विज्ञान के स्तर पे जब आते तब हमारी प्रगति होती है कि हम भगवान को मूर्ति के रूप में देखने के बाद हम हर वैष्णव, हर जो उच्च जो लोग काम कर रहे हैं जिससे हम आकर्षित होते हैं, तो उसमें हम देख पाते हैं भगवान की शक्ति है उसमें, और उसके बाद हर जीव में भी भगवान की शक्ति है। साधारण व्यक्ति है और अगर प्राणी भी है तो उसका भी हम रिस्पेक्ट करते हैं कि वो भगवान उसमें उपस्थित है, उसका रिस्पेक्ट करने लगते हैं। तो ये बदल होता है कि हम ऐसे शास्त्र का पठन करेंगे तो धीरे धीरे ऊंचे, और हम भी जो सही में प्रथम अधिकारी उसका भी क्या करेंगे, द्वेष नहीं करेंगे कि ये ऐसे कैसे ऐसे भगवान की पूजा करता है लेकिन मानव की सेवा नहीं करता है। तो वो हम समझने में आसान ही रहेगा कि नहीं ये प्रथम अधिकारी इसलिए ऐसा हो रहा है, तो उसके बारे में भी हमारा अपराध नहीं होता है। तो ये बहुत ही समझना जरूरी है। तो आज के सेशन में सिद्धांत, सेवा और सदाचार। तो सिद्धांत क्या है कि हम आत्म साक्षात्कारी कैसे बने सकते हैं, तो उसके लिए शास्त्र का पारंगत होना बहुत ही जरूरी है। और सिद्धांत द्वारा, जैसे भगवत गीता है, बहुत ही जरूरी है। सिंपल, आपने कुछ नहीं पढ़ा भगवत गीता तो भी एटलीस्ट समझना चाहिए जीवन में। तो उसमें से दूसरे अध्याय में आता है कि शरीर में और आत्मा में डिफरेंस क्या है। तो आत्मा क्या है और आत्मा शाश्वत है, आत्मा कभी जलाए नहीं जाता और कभी मरता नहीं, और मटेरियल देहात्म बुद्धि, देहात में इतने सारे बदल होता है। जैसे भगवत गीता में
13वां अध्याय दूसरे अध्याय में 13वां नंबर में श्लोक में आता है, भगवान बोलते देहिनो अस्मिता देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहात्तरम प्राप्ति धीर तसरत मुह्यति। तो देह में ये परिवर्तन होना ये स्वभाव है, क्योंकि हम शरीर नहीं, शरीर में परिवर्तन होता है। यही भेद है एक मटेरियल भौतिक और एक आत्मा में, शाश्वत और मटेरियल में। तो ये सही ज्ञान हमें कब समझ में आता है, जब हम शास्त्र को पढ़ते हैं और वो अनुभव भी करने लगते हैं। जब हम ऐसी प्रक्रिया, तो हम प्रक्रिया कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ शास्त्र का तत्व ज्ञान, ये दोनों होगा तो हमें ये साक्षात्कार होना बहुत ही आसान होगा। तो ये सिद्धांत है कि हम सिद्धांत और पूजा विधि दोनों से हम समझ में आते हैं। और उसके बाद सिद्धांत के बाद सेवा। तो सेवा में क्या है कि हम भगवान की सेवा सीरियसली करने लगते हैं, क्योंकि ये विज्ञान है, वो भावुकता नहीं है। उसके द्वारा हमारे जीवन में इतना परिवर्तन होता है और हम स्ट्रेसलेस होते हैं। हमारा जीवन के हर किसका संबंध में हमारे बदल होता है, हम में परिवर्तन होता है। तो हम परिस्थिति के वश में नहीं होते हैं, और परिस्थिति कौन सी भी है तो हम उसमें स्थिर रह के उसको सामना करने सीखते हैं, क्योंकि सही ज्ञान अभी हो रहा है। तो इसमें सही में जो स्थित प्रज्ञ का भाव आने लगता है, तो ये सही में ऐसी स्टेज आनी चाहिए। इसलिए ये सेवा जो है कि हमारा जो कुछ सीखा है तो वो उसमें हमारे जीवन में परिवर्तन होना चाहिए। तो सेवा के प्रति हम बहुत सिंसियर होंगे कि सेवा हम कर रहे हैं तो हमको क्या चाहिए, धन चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, तो कुछ ना कुछ चाहिए। इसलिए हम जो हमने अर्थ जब दुख आता है तब भगवान की पूजा करते, और दुख चला जाता है छोड़ देते। अर्थ जो कुछ चाहिए हमको, ये चाहिए वो चाहिए, वो उसके लिए करते छोड़ देते, तो ये स्थिरता नहीं आती है। उसके बाद हमें ये समझ में आता है कि इसके लिए नहीं, तो हमने आत्म साक्षात्कारी होने के लिए हमने करना चाहिए। तो सेवा में हमारी स्थिरता आती है कि हम अन्य अभिलाषिता शून्य जो कुछ कर रहे हैं वो सबसे बड़ा है कि हमें समझना है मैं कौन हूँ। और ये समझना के बाद जो परिस्थिति कम ज्यादा होती है तो उससे हम विचलित नहीं होते और स्थित प्रज्ञ होते हैं। तो हम परिस्थिति के ऊपर निर्भर ना रह के हम क्या होते, स्थित प्रज्ञ होते हैं। ये बदल होने के लिए सेवा करने का भाव अभी बदलता है, तो सेवा करनी चाहिए भगवान की निस्वार्थ रूप से, और सेवा मानव की भी करनी चाहिए, क्योंकि उसमें भी भगवान की उपस्थिति है। ये हम आज के लेसन से सीखते हैं। और सदाचार तो आचरण में बदल आता है, प्रथम अधिकारी के द्वितीय अधिकारी बन जाते हैं हम शास्त्र पढ़ने के बाद, तो हमारा आचरण बदलता है। हम सुख दुख में स्थित रहते हैं और हम पर दुखी होते हैं, तो हमारा आचरण में भी बदल आता है। तो आचरण में बदल आना ही बहुत ही जरूरी है। तो ये हम आज के लेसन से सदाचार सीखते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो आज का जो हमारा सेशन था कि भक्ति योग की प्रणाली और आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, ये हमने आज के सेशन में सीखा और कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट शुक्रवार को। हरे कृष्ण।